बहुत लोग ये नहीं समझते कि बड़ी कामयाबी के साथ खालीपन भी आ सकता है। क्या आप कभी किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर नीचे दुनिया को देखते हुए खालीपन महसूस करते हैं? आप अकेले नहीं हैं। ये एहसास जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। कोबे ब्रायंट ने अपनी पहली NBA चैंपियनशिप जीतने के बाद यही खालीपन महसूस किया था। तालियों और प्रशंसा के बावजूद उन्होंने खुद से पूछा, बस इतना ही? स्टीव जॉब्स ने टेक इंडस्ट्री में क्रांति लाने के बाद भी ऐसा ही महसूस किया। दुनिया को बदलने के बाद भी उन्हें अंदर ही अंदर एक खालीपन का सामना करना पड़ा। जीवन भर का सपना पूरा करना दोधारी तलवार हो सकता है। सफलता का शिखर अक्सर अप्रत्याशित अकेलापन लाता है। जीत की खुशी के बाद अक्सर एक खोखलापन आता है, एक एहसास कि अब आगे क्या। यह एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। यह घटना केवल दुनिया के कुलीन वर्ग तक ही सीमित नहीं है, यह सभी को प्रभावित करती है, चाहे उनकी उपलब्धियां कुछ भी हो। हम सभी इसे किसी न किसी स्तर पर अनुभव करते हैं। हम जो मुकाम हासिल करते हैं, जो लक्ष्य हम प्राप्त करते हैं, वे सभी थोड़े समय की संतुष्टि लेकर आते हैं। याद है जब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, कितनी खुशी हुई थी अपनी मनचाही नौकरी मिलने पर। जीत के उन पलों के बाद अक्सर एक शांत खालीपन आता है। शुरुआती खुशी फीकी पड़ जाती है और आपको कुछ और की तलाश रहती है। यह एक ऐसा चक्र है जो हमारे जीवन भर चलता रहता है। आगे बढ़ने का प्रयास करना, सीमाओं को आगे बढ़ाना, नई चुनौतियों की तलाश करना, यही मानव स्वभाव है। हम हमेशा फतह करने के लिए अगले शिखर की तलाश में रहते हैं। सवाल यह है कि हम अपने अंदर की उस आग को कैसे जलाए रखें। शिखर पर पहुंचने के बाद भी हम अपनी आंतरिक लौ को कैसे प्रज्वलित रखें। वैज्ञानिक इसे सफलता का जाल कहते हैं। शोध से पता चला है कि हमारा दिमाग खुशी पाने और दर्द से बचने के लिए बना है। एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने से डोपामाइन निकलता है, एक ऐसा रसायन जिससे अच्छा महसूस होता है और जो उस व्यवहार को पुष्ट करता है जिससे वह उपलब्धि मिली। हालांकि एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद डोपामाइन का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे हम उदास महसूस करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि डोपामाइन में यह कमी प्रेरणा, ध्यान और यहां तक कि समग्र स्वास्थ्य में भी कमी ला सकती है। हम आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, अपनी सफलता में सहज हो जाते हैं। यह आत्मसंतुष्टि प्रगति की दुश्मन है। यह एक धीमा, कपटी जहर है जो हमारे उत्साह और महत्वाकांक्षा को कम कर सकता है। तो दुनिया के सबसे सफल लोग इस जाल से कैसे बचते हैं? अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वे अपनी आग को कैसे जलते रहते हैं, अपने जुनून को कैसे जीवित रखते हैं, असाधारण चीजें हासिल करने के बाद भी वे अपनी प्रेरणा और कुछ पाने की अपनी भूख को कैसे बनाए रखते हैं, किस चीज की वजह से वे हर सुबह उसी जोश और उत्साह के साथ उठते हैं जैसे वे पहले दिन उठते थे। इसका जवाब उनकी मानसिकता में है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो लगातार विकसित हो रही है, हमेशा नई चुनौतियों और विकास के अवसरों की तलाश में रहती है। एलोन मस्क, ओपरा विनफ्रे और सेरेना विलियम्स जैसी हस्तियों में एक समान विशेषता है, विकास की एक अदम्य प्यास। वे कभी भी यथास्थिति से संतुष्ट नहीं होते हैं और हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। वे समझते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें निरंतर प्रयास, समर्पण और अज्ञात को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। वे पुराने लक्ष्यों को प्राप्त करने के तुरंत बाद नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लगातार अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। उत्कृष्टता का यह निरंतर प्रयास ही उन्हें दूसरों से अलग करता है। वे असुविधा को गले लगाते हैं, यह जानते हुए कि असली विकास उनके सहज क्षेत्र के बाहर होता है। वे चुनौतियों को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के जाल से बचते हैं। इसके बजाय अपने आंतरिक दिशा सूचक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने स्वयं के मूल्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं, जो उन्हें जमीन से जुड़े रहने और उनके दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर केंद्रित रहने में मदद करता है। भाग 4, कोबे का पूर्णता का अटूट प्रयास। कोबे ब्रायंट अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक होने के बावजूद अपनी निरंतर आत्म आलोचना के लिए जाने जाते थे। वे केवल अच्छे होने से कभी संतुष्ट नहीं थे। उनका लक्ष्य सबसे अच्छा बनना था, लगातार अपनी क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाना।
वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का विश्लेषण करने में घंटों बिताते थे, हर चाल का बारीकी से निरीक्षण करते थे, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करते थे। विवरण पर यह सूक्ष्म ध्यान कोबे के लिए सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था। एक ही खेल में 81 अंक बनाने के बाद भी, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए एक बेजोड़ उपलब्धि है, कोबे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते रहे कि वे और क्या बेहतर कर सकते थे। उनका मानना था कि हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, चाहे उनका प्रदर्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। पूर्णता का यह अटूट प्रयास ही उन्हें बाकियों से अलग करता था। यही मानसिकता थी जिसने उन्हें कड़ी मेहनत करने, होशियारी से खेलने और एक खिलाड़ी के रूप में लगातार विकसित होने के लिए प्रेरित किया। वे समझते थे कि आत्मसंतुष्टि दुश्मन है, अपनी उपलब्धियों पर आराम करने से केवल ठहराव आएगा। कोबे का दर्शन सरल था, हमेशा अधिक के लिए प्रयास करें, कम के लिए कभी समझौता न करें। लगातार नई चुनौतियों की तलाश करके और अपनी सीमाओं से परे खुद को आगे बढ़ाकर कोबे 2 दशकों तक अपने खेल में शीर्ष पर बने रहे। उनकी विरासत समर्पण, कड़ी मेहनत और सर्वश्रेष्ठ बनने की अदम्य इच्छा की शक्ति का प्रमाण है। तो क्या आप एक ऐसी कार्य नैतिकता बनाने के लिए तैयार हैं जो बाधाओं को कुचल देती है? इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी आवश्यकता है, और अधिक जीवन बदलने वाली रणनीतियों के लिए सब्सक्राइब करें। भाग 5। आपकी अगली चुनौती इंतजार कर रही है। सीख यही है कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। शिखर एक नई चढ़ाई की शुरुआत मात्र है। तो आपकी अगली चुनौती क्या है? आप किस पहाड़ को फतह करने को तैयार हैं? आत्मसंतुष्टि के जाल में न फंसें, असुविधा को अपनाएं, नए लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना कभी बंद न करें। उन लोगों के लिए दुनिया संभावनाओं से भरी है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उत्सुक रहें, मूर्ख बने रहें, प्रेरित रहें। आपका अगला रोमांच इंतजार कर रहा है।